बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी माने जा रहे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। मायावती ने पहले उन्हें सभी पदों से हटाया और फिर साफ कर दिया कि उनके जीते जी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। इस सियासी भूचाल की असली वजह, इस फैसले के पीछे के कारण की बात के समय एक नाम लगातार सामने आ रहा है, अशोक सिद्धार्थ। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कौन है अशोक सिद्धार्थ और इनका आकाश आनंद से क्या कनेक्शन है। बसपा में इस भूचाल की पूरी कहानी क्या है और मायावती लोगों से क्या छुपा रही है। के लिए इनको पश्चाताप। रविवार को मायावती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने आकाश आनंद को बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया। इसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि अब पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। लेकिन मायावती ने इन चर्चाओं को खत्म करते हुए कहा कि जब तक वो जिंदा है तब तक उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। कांसीराम ने परिवारवाद की राजनीति नहीं की और उन्होंने मायावती को न सिर्फ नई पीढ़ी के लिए लोगों के सामने रखा, बल्कि उनको मुख्यमंत्री बनाया और पूरी पार्टी ही सौंप दी। लेकिन पिछले दशक भर में मायावती और बसपा एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। बसपा से आकाश को हटाने के बाद बात हुई कि क्या मायावती परिवारवाद से हटकर कुछ सोच रही, लेकिन उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी अपने भाई आनंद कुमार को सौंपी है। सब जानते हैं कि एक समय था जब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का भविष्य मानती थी। उन्होंने खुद आकाश को पार्टी की जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन अब शायद रिश्तों में खटास आ गई है। कहा जा रहा है कि इस मनमुटाव की जड़ है आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ। मायावती का आरोप है कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे और बसपा को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे। मायावती के मुताबिक आकाश आनंद पर उनकी पत्नी का उनके ससुर का असर था, जो बसपा को नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन दूसरा नजरिया ये है कि 2027 के चुनाव से पहले मायावती आकाश के साथ बसपा को और मजबूती से जोड़ना चाहती हैं। आकाश को बसपा से हटाए जाने की खबर की चर्चा आज यूपी नहीं पूरे देश में हो रही है। माना जा रहा है कि मायावती यही चाहती थी कि आकाश आनंद के बारे में बात हो और उन्हें पार्टी के भविष्य के रूप में लोग देखने लगे। उन्हें पद से हटाए जाने के बाद पार्टी के कई ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर कैंपेन भी देखने को मिला है कि बसपा का ये निर्णय सही था या नहीं। यानी बसपा ये पहले से जानती थी कि इस कदम से आकाश के समर्थन में और इजाफा होगा। लेकिन अगर मायावती के फैसले की बात करें तो उन्होंने अशोक सिद्धार्थ पर कई बातें कही हैं। बात अगर अशोक सिद्धार्थ की करें तो वो बसपा के कदावर नेता रह चुके हैं और कभी मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे। मायावती ने ही उन्हें राजनीति में लाया था और बसपा के टिकट पर राज्यसभा सांसद भी बनाया था। आकाश आनंद की शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा से हुई है, जिससे दोनों परिवारों का रिश्ता और गहरा हो गया। अशोक सिद्धार्थ पेशे से आंखों के डॉक्टर हैं और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुके हैं। बसपा में रहते हुए उन्होंने महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन पार्टी में गुटबाजी और अंदरूनी साजिशों के आरोप के चलते मायावती ने उन्हें पहले ही बसपा से बाहर कर दिया था। अब उनके दामाद आकाश आनंद के साथ भी वही बात हो गई है। कहा जाता है कि इस साल की शुरुआत में अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी में चुनिंदा नेताओं को बुलाने को लेकर मायावती नाराज हो गई थी। इसके बाद से ही उनके और अशोक सिद्धार्थ के बीच दूरी बढ़ गई। इस समय भी मायावती को ये लगा कि आकाश आनंद पर उनकी पत्नी और ससुर का ज्यादा असर पड़ रहा है। नतीजा ये हुआ कि पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया और अब उनके दामाद आकाश आनंद को भी बाहर कर दिया गया। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की गुटबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगी और पार्टी को अपनी शर्तों पर ही चलाएंगी। बसपा के इस फैसले के बाद कई सवाल उठे, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि अभी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, लेकिन पार्टी में बदलाव की आहट महसूस की जा सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि बसपा आगे कैसे खुद को मजबूत करती है और मायावती किस नाम के साथ सामने आती हैं।